हनुमानगढ़ में जब भी जीडीसी की बात आती है या फिर नाली की बात आती है तो एक सवाल जरूर उठता है कि जब भी तेज बरसात आए और अगर इसमें पानी भर जाए तो कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के डूबने की आशंका रहती है। जब भी नाली और घग्गर डाइवर्सन चैनल का जब भी नाम आता है तो डूबने की आशंका साथ लेके आता है। लेकिन इस बार जो है बताया जा रहा है 325 करोड़ की डीपीआर तैयार हो रही है, जो जल संसाधन विभाग के एक एजेंसी के द्वारा डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। इस डीपीआर तैयार करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, जिस प्रकार से जीडीसी यानी घग्गर पूरे सिस्टम में बताया जा रहा है 40,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है इसकी क्षमता है वो चलाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी है 17 से 20,000 या 21-22,000 से ज्यादा यहाँ पानी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि जगह जगह से इसके तटबंध इतने कमजोर हो चुके हैं या बहुत संकरी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो सही निकासी नहीं हो पाती और कई जगह से तटबंध टूट भी जाते हैं। इसके अलावा कई बार बाढ़ जैसी आशंका भी बनी रहती है। पिछले दंश हमने झेला है 1995 से के आसपास जो है यहाँ पर बाढ़ जो हनुमानगढ़ में आई थी और उसके बाद एक बार फिर से ऐसा ही एक माहौल बना था, हम सबको याद है। तो उस समय भी सांसें जो है हर प्रत्येक नागरिक की जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में है उस प्रत्येक नागरिक की सांसें अटकी हुई थी। उन्हें रात और दिन में यही डर सता रहा था भी कभी भी नाली टूट सकती है, घग्गर डाइवर्सन चैनल टूट सकता है। फिलहाल इसको लेकर जो है डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। बताया जा रहा है भी इसको इसके पट्टों को जो तटबंध होते हैं दोनों साइड के उन्हें मजबूत करने और इन्हें पक्का करने और कुछ ऐसी चीजों का काम करवाया जाएगा, जैसे तटबंध ऊंचे करने या फिर जहां से संकरी है उसके लिए भी शायद इसमें थोड़ा सा डीपीआर में है 325 करोड़ रुपए जो है बताया जा रहा है भी खर्च होने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस खर्च का मकसद यही है कि जब भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां आए तो पानी पूरा का पूरा जो है ये घग्गर जो नाली है, चाहे वो घग्गर डाइवर्सन चैनल है जो जीडीसी है, वो दोनों मिलकर जो है इस पूरे पानी को झेल सके। और ये पूरा पानी झेलने के बाद कहीं ना कहीं जो बाढ़ की आशंकाएं जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में मंडराती रहती है तो उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकता है। तो ऐसी चीजें जो है वो लगातार सामने आती रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस पूरे सिस्टम की तो करीबन 100 किलोमीटर लंबी ये जो घग्गर है जो राजस्थान से होके हुए पाकिस्तान की तरफ अनूपगढ़ होते हुए जाती है। इसमें 1 लाख हेक्टेयर जमीन है इसके आसपास की। जो घग्गर में अगर बरसाती पानी आता है तो उससे उतनी फसलें जो आसपास के खेत हैं वो लाभान्वित होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वाटर लेवल है वो थोड़ा ऊंचा आता है और उसकी वजह से जो है बरसाती पानी की वजह से उन किसानों को भी थोड़ा फायदा होता है। हालांकि अगर मैं बात करूं कुछ कुछ इलाकों में ये पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है और वहां पर सेम जैसी समस्याएं भी देखी गई थी। उसको लेकर भी इसमें कहा जा सकता है भी जीडीसी में अगर जैसे तटबंध अगर वो पक्का करने की बात हो तो उसके बाद अगर तल को भी पक्का कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो सेम जैसी समस्या है उससे भी हल्की निजात मिल सकती है। इसके अलावा किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और किसानों ने मांग भी उठाई थी और एक मांग उनकी भी मानी गई थी कि कहीं ना कहीं शेम्स जैसी समस्याओं पे निजात करवाई जाएगी। लेकिन इस 325 करोड़ की डीपीआर में क्या क्या काम होने हैं अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना खुलासा हो चुका है भी ये 325 करोड़ की डीपीआर किसी एजेंसी द्वारा जल संसाधन विभाग बनवा रहा है और ये जो पूरा का पूरा जो पैसा है वो जीडीसी और घग्गर में जो है घग्गर नाली में इसमें खर्च होना है। तो एक अनुमान या अंदेशा जताया जा रहा है भी कहीं ना कहीं एक बेहतर लाभ जो है वो लोगों को मिल सकता है। लेकिन लोगों की आशंकाएं हमेशा से बनी रहती है, जैसे सेम की समस्या हो, इसके अलावा जिस प्रकार से बाढ़ की जो समस्याएं आशंकाएं रहती है, तो इन चीजों से निजात कैसे मिल पाती है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन 325 करोड़ की अगर डीपीआर बनती है तो कहीं ना कहीं हल्का जो है लाभ लोगों को मिलेगा और जाहिर सी बात है क्षमता जो है बढ़ेगी इसकी। लेकिन हमेशा से आरोप लगे जल संसाधन विभाग पे, आरोप इस बात के लगे हैं कि नाली और जीडीसी को लेकर कभी भी जल संसाधन विभाग इतना सक्रिय भूमिका में नहीं रहा है और ना ही ज्यादा कोई गंभीरता में रहा है, क्योंकि पीछे भी जब बाढ़ की स्थिति बनी थी तो ऐसा कहा गया था भी जितनी इसका मूल रूप है, जो इस घग्गर का मूल रूप है, चाहे वो 6 बीघा है, चाहे वो 3 बीघे हैं, चाहे वो 9 बीघे, जितना भी मूल रूप है इसका, उस मूल रूप को कब्जा मुक्त करवाकर जो है वहां पर बड़े पटरे बनवाए जाएंगे और इसके अलावा जहां अवैध बंदे बने गए हैं उन्हें भी तुड़वाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर उस समय तो खूब वादे किए गए और जैसे ही हम हनुमानगढ़ बाढ़ की आशंकाओं से बचा तो उसके बाद ऐसा लगा था भी अब की बार जैसे नाली का पानी नीचे जाएगा
तो वे तमाम वो सारे बांध तोड़ दिए जाएंगे जो अवैध है, या फिर आसपास के जिन लोगों ने उनमें कब्जा कर रखा है तो उस कब्जे को भी कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। अब तो बहुत सारी कॉलोनियां उसमें बस चुकी है, बहुत सारी कॉलोनियां लोगों ने काट दी, ऐसी की आशंका बताई जा रही है। और ऐसे चीजों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से घग्गर को लेकर अगर बात की जा रही है तो घग्गर की चौड़ाई और उसका मूल रूप वो भी वापस आना चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निजात जो है यहाँ के लोगों को मिल सकता है। जो बाढ़ की आशंकाएं जो है उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि हमारे क्या है, लोगों की ये एक वास्तविकता ये है कि वो हर चीज पर कब्जा और कब्जा करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और अगर इस तरीके के अवैध कब्जे हैं तो उन कब्जों को हटवाए अगर जल संसाधन विभाग और सरकार मिलकर गंभीरता से ले, तो कहीं ना कहीं एक बहुत निजात जो है इससे मिल सकता है। 325 करोड़ की डीपीआर सही तरीके से लगाई जा सकती है। अब एक बार डीपीआर का पैसा खर्च होगा, इसमें क्या गारंटी है कि वो अगर चौड़ाई उसकी कम रह जाएगी तो पानी ऊपर से नहीं निकलेगा, या तटबंध इतने कैसे मजबूत हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आशंकाएं हैं, पहले तो इसको मूल रूप देना पड़ेगा। तो मूल रूप को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। फिलहाल 325 करोड़ की डीपीआर का स्वागत है, एक प्रयास कह सकते हैं भी हम। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं 40,000 की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार पानी इसमें अगर डीपीआर का 325 करोड़ का पैसा पूरा खर्च हो जाता है तो 40,000 क्यूसेक इसमें पानी चलाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं कई अन्य विषयों पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि इन चीजों की भी जरूरत है ताकि बाढ़ की आशंकाओं से बचाया जा सके। जैसा कि मैंने कहा, सेम जैसी समस्याएं हैं उन क्षेत्रों में भी डीपीआर का पैसा इस तरीके से खर्च हो क्यों उन किसानों को भी जो लाभ मिले। क्योंकि जब हम पीछे रिपोर्ट कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा भी 40,000 से ज्यादा बीघे जो जमीन है, चाहे वो भैरूसरी की है, मधु नगर की है, जाखड़ा वाली की है, 18 एसपीडी की है, इसके अलावा और भी आगे बड़ोपल तक की जो जमीन है वो सेम से ग्रस्त है। तो इन चीजों से भी किसानों को निजात मिलेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो है किसानों की जो भावनाएं हैं वो भी बढ़ेगी, और इसके अलावा जो है किसानों को कहीं ना कहीं राहत भी मिल सकती है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।